लोगों के लिए उनकी तबीयतों और मुकाम और मर्तबे के एतबार से नरमी का पहलू इख्तियार करना और खुद को हकीर और छोटा ख्याल करना आजिज़ी और इंकिसारी कहलाता है। दीगर अखलाकी आदात की तरह आजिज़ी में भी एतदाल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आजिज़ी में बिला ज़रूरत ज़्यादती की तो ज़िल्लत और कमी की तो तकब्बर में जा पड़ने का खदशा है। लिहाजा उस हद तक आजिज़ी की जाए जिसमें ज़िल्लत और हल्कापन ना हो। आजिज़ी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में आजिज़ी करने वालों की मदह यूँ बयान फरमाता है, और ए महबूब खुशी सुना दो उन तवाज़े वालों को। इसी तरह कई अहादीस में हमारे प्यारे रसूल ने आजिज़ी के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान फरमाते हैं। उनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही फरमाई है कि तुम लोग आजिज़ी इख्तियार करो और तुम में से कोई दूसरे पर फ़ख्र ना करे। उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो मोहताज ना होने के बावजूद आजिज़ी करे और अपना माल गुनाहों में खर्च ना करे, मोहताज और मस्कीन पर रहम करे और फ़िक़ा और अहले इल्म से मेल जोल रखे। अल्लाह ताला आजिज़ी करने वालों से मोहब्बत और तकब्बर करने वालों को नापसंद फरमाता है। इसी तरह हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, आजिज़ी करने वाले के लिए फ़रिश्ते बुलंदी की दुआ करते हैं। आजिज़ी करने वाले बरोज़े क़यामत मिंबरों पर बैठे होंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ही आजिज़ी की सिफ़त अता फरमाता है। आजिज़ी करने वालों को 7वें आसमानों तक बुलंदी अता की जाती है। आजिज़ी करने वाले पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है, जबकि मुतकब्बर को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। मुतकब्बर से लोग भी नफ़रत करते हैं, मुतकब्बर से शैतान खुश होता है। हमें भी चाहिए कि आजिज़ी की सिफ़त पैदा करें और तकब्बर के मुज़िम मर्ज़ से बचें।